तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड को। आज के दिन देखा जाए तो पॉलीकैब इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी, बट फिर भी कंपनी से रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आए। अब एग्जैक्ट वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स है क्या, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन पॉलीकैब इंडिया में 4 से 5% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली थी, बट उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। मॉर्गन स्टैनली ने अपने जो ओवरवेट की रेटिंग्स दी थी पॉलीकैब इंडिया को, उसको एज इट इज़ मेंटेन किया है, बट कंपनी के जो ईपीएस एस्टिमेट थे उसको उन्होंने कट किया है। अब एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो चलो उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने अपने ईपीएस एस्टिमेट को कट किया है 2026 से लेकर 28 के फाइनेंशियल ईयर तक को लेकर। और कितने पोर्शन से कट हुआ है, तो वो नंबर है 5% का। अगर हम केबल्स एंड वायर्स सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक उसका भी एस्टिमेट इन्होंने 4 से 5% से कम कर दिया है। क्यों कम किया है उसके रीजंस भी मैं आपको समझाऊंगा, बट सबसे पहले इनके डेटा को ही देखो। और केबल्स एंड वायर रेवेन्यू सीएजीआर की बात करें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25 से लेकर 28 के बीच में आपको 20% सीएजीआर से ग्रोथ यहाँ पर रेवेन्यू में दिख सकती है। और इबिट्टा मार्जिन की दोस्तों बात करें तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में 13.4% का मार्जिन दिख सकता है। 27 में ये गिरकर 13.2% रिपोर्ट हो सकता है। 28 में ये गिरकर 13% तक आ जाएगा। और एफएमईजी रेवेन्यू को इन्होंने 2 से लेकर 3% से कट किया है बाई 2028 फाइनेंशियल ईयर। अब देखो, इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि पॉलीकैब इंडिया केबल्स एंड वायर सेगमेंट में तो डील करती है, यहाँ से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, बट इसको बनाने का जो कॉस्ट है वो कंपनी का आगे चलकर बढ़ने वाला है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कमोडिटी में जो उथल पुथल दिख रही है, वॉलेटिलिटी दिख रही है, कॉपर के प्राइसेस जो बढ़ते हुए दिख रहे थे। इन सारी चीज़ों की वजह से पॉलीकैब इंडिया का केबल्स एंड वायर सेगमेंट का जो मेकिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल में जो खर्चा होता है उसका 40 से 50% खर्चा सिर्फ कॉपर को ही लेने में लग जाता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब पॉलीकैब इंडिया को कर सकती है, और आने वाले कल में पॉलीकैब इंडिया इस कारण से अपने मार्जिन्स को लूज़ कर सकती है। मार्जिन्स अगर लूज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ईपीएस में इसका इम्पैक्ट आएगा, और इसी वजह से 5% तक इन्होंने इसके ईपीएस एस्टिमेट को कम कर दिया है। अब ये गारंटी नहीं है कि ऐसा ही चीज़ हमें देखने को मिलेंगी, बट इनकी एस्टिमेट ये मेंशन की गई है, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें जीएम फाइनेंशियल्स के रिसेंट अपडेटेड रिपोर्ट के बारे में, तो उन्होंने पॉलीकैब इंडिया को लेकर जो अपने Q4 की एस्टिमेट रखी थी, उस एस्टिमेट में भी उन्होंने कट किया था। और कट क्यों किया था, क्योंकि मार्केट चैलेंजेस पॉलीकैब इंडिया को फेस करना पड़ सकता है इन सारी चीज़ों की वजह से। और देखो दोस्तों, अभी हाल ही में जो हमें चलता हुआ दिख रहा है ये ईरान और यूएस का वॉर, उस वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस इसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और रॉ मटेरियल के प्राइसेस में अगर देखा जाए तो कॉपर तो बढ़ा है, बट उसके साथ क्रूड ऑयल का जो बढ़ता प्राइसेस है वो कंपनी के केबल सेगमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। और क्रूड ऑयल का बढ़ता प्राइसेस इससे पहले भी कंपनी के केबल सेगमेंट को डिस्टर्ब किया है। अगर आप 2021-22 की बात करोगे, जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा था तो वहाँ पर भी कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो 13% पे थे। बट क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का मार्जिन गिरकर 10% तक आ गया था। बट वहाँ पर क्या है कि कंपनी के जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। इस कारण कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी शार्प तरीके से ग्रो हुआ था, और रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो कम मार्जिन होने के बावजूद भी ग्रो करते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें जीएम फाइनेंशियल्स के रिपोर्ट के बारे में, तो रिपोर्ट में उन्होंने ये मेंशन किया है कि वॉल्यूम ग्रोथ इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q4 में फ्लैट हमें देखने को मिल सकता है। इसी कारण बीच में अभी आपको पॉलीकैब इंडिया में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्वेस्टर थोड़ा सा डरे हुए हैं कि कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास है, और यहाँ पर कंपनी के नंबर्स अगर ख़राब आते हैं Q4 में तो हो सकता है कि कंपनी में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। इससे पहले लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो आई होप आपको गिरावट के रीज़न समझ आ गए होंगे। अब इन सारी चीज़ों के बाद ऐसा भी माइंड में सेट मत कर लेना कि पॉलीकैब इंडिया का बिजनेस खराब होने वाला है। बिजनेस ये कंपनी का काफ़ी अच्छा है, मार्केट की लीडर भी है, बट हर बिजनेस में एक डिस्टर्बेंस फेस आता है, और वो डिस्टर्बेंस फेस हो सकता है कि बढ़ते क्रूड ऑयल की वजह से, बढ़ते कमोडिटी के प्राइसेस की वजह से कंपनी को मिल सकता है अगले साल तक।
तो ये सारी चीज़ों को रिपोर्ट किया गया है, इसी वजह से आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। आज के दिन HDFC बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल का हमें देखने को मिला, और ये कमाल की परफॉर्मेंस ज़रूरी भी थी, क्योंकि बैक टू बैक सेशन में कंपनी में गिरावट ही हम देख रहे थे। एक महीने में कंपनी 18 से लेकर 20% तक टूट गई थी। 2026 में देखोगे तो गिरावट इस कंपनी में 25% से भी ज़्यादा का हमें देखने को मिला था। और वो गिरावट का बेसिकली 2 रीज़न था। पहला रीज़न तो इन्फ्लेशन का था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा रीज़न अभी कंपनी को बहुत ज़्यादा तोड़ दिया था। 4 ट्रेडिंग सेशन में चारों दिन कंपनी ने नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई दी, और आज के दिन कंपनी में 2% की तेज़ी देखने को मिली है। जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा था कि अगर कोई कंपनी बैक टू बैक सेशन में गिरावट दिखाती है तो एक ट्रेडिंग सेशन में आपको रिकवरी ज़रूर देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर बाई ऑन डिप ये स्ट्रैटेजी लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और यही कोई कंपनी जब लगातार ऊपर जा रही होती है तो एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन आ जाता है जहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और वहाँ पर गिरावट होती है। तो अक्सर ये सारी चीज़ें मार्केट में होती हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखकर कभी भी इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी में लगातार गिरावट हो रहा था, आज के दिन अचानक से तेज़ी आ गया तो क्या कुछ कंपनी से रिलेटेड नेक्स्ट लेवल खबर आ गई। तो नहीं भाई, खबर आई है, नेक्स्ट लेवल खबर तो हम नहीं बोल सकते हैं। अब खबर एग्जैक्ट है क्या, तो खबर यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ देखो, खबर यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि HDFC बैंक ने एक्सचेंज में एक नोटिस अपडेट करके बताया था कि उन्होंने अपॉइंट किया है एक्सटर्नल लॉ फर्म को। किस लिए भाई? जो इनके पार्ट टाइम चेयरमैन थे उनके रेजिग्नेशन को रिव्यू करने के लिए, और रिव्यू कर एक्चुअल में जो उनके रीज़न्स थे कि एथिक्स का रीज़न उन्होंने दिया था, वैल्यू का रीज़न दिया था, इन सारे रीज़न्स को देखकर उन्होंने रिज़ाइन किया था, और इस वजह से HDFC बैंक क्रैश हुई थी। अब चेयरमैन का रेजिग्नेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब गिरावट तो हुई है, बट इस गिरावट के बाद ये कंपनी एक्सटर्नल लॉ फर्म इसलिए आपको अपॉइंट करती हुई दिख रही है ताकि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि कंपनी ऐसा नहीं कि किसी भी तरह का इंटरनल प्रॉब्लम फेस कर रही है। ठीक है, अब ये जो रेजिग्नेशन लेटर है इसको रिव्यू किया जाएगा, और एक रीज़नेबल पीरियड ऑफ टाइम में इस रिपोर्ट को पब्लिश करेगी। मतलब बोल सकते हैं कि जो भी रिव्यू होगा फर्म के द्वारा, वो सारे रिव्यू को रिपोर्ट बनाकर पब्लिश किया जाएगा, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि एक्चुअल में कंपनी में कोई गवर्नेंस इश्यूज़ है भी या नहीं। वैसे RBI ने तो कोई इश्यूज़ नहीं देखा है, HDFC बैंक ने भी कोई इश्यूज़ नहीं दिखा है। अब यहाँ पर एक्सटर्नल लॉ फर्म को भी कोई इश्यूज़ अगर देखने को ना मिले तो चीज़ें आप ओके भी मान सकते हो। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद पॉलीकैब ने HDFC बैंक जो गिरावट दिखा रही थी वो इन्फ्लेशन के बढ़ते नंबर्स की वजह से भी दिखा रही थी। अभी CPI इंडेक्स जो हमारा है वो 3.21% पे आ चुका है फरवरी 2026 में, जनवरी में 2.75% पे था। और ये ध्यान में रखना कि अभी जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो 11th मंथ हाई पे है। बट अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इन्फ्लेशन का जो बेंचमार्क है, जो टॉलरेंस बैंड है RBI का, वो 2 से लेकर 6% पे है। यानी कि अगर 6% से ऊपर इन्फ्लेशन जाता है तो RBI आपको डेफिनेटली रेट हाइक्स करती हुई नज़र आ सकती है, जो कि बैंक को डिस्टर्ब कर सकता है। बट इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है तो बैंक्स ऑब्वियसली कॉन्शियस हो जाती है कि अगर मान लो आगे चलकर रेपो रेट 0.25% से भी बढ़ गया तो कंपनी के लेंडिंग ग्रोथ में उसका काफ़ी तगड़ा असर आता है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन का बढ़ना हमेशा बैंक्स के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग लेकर आता है, और वो चीज़ें अभी आपको देखने को मिल भी रहे हैं बैंक्स में और NBFCs में। तो आई होप आपको गिरावट के रीजंस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और आज के दिन के तेज़ी के रीजंस भी आपको समझ आ गए होंगे। बाकी अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल अभी भी थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है $100 के आसपास। $100 के ऊपर अगर लगातार जाते रहे तो फिर बैंक्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बट $100 के आसपास अगर रहे तो वॉर खत्म होने की वजह से उसमें एक मैसिव क्रैश भी हम विटनेस कर सकते हैं, जिससे ईजिली क्रूड ऑयल का प्राइस स्टेबल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखना। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी दोस्तों
स्प्लिट देने वाली है और वो भी कल 1:10 की रेशियो में। और ये कंपनी का नाम एग्जैक्ट है क्या, तो ये कंपनी का नाम है V2 रिटेल। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।